तो चलिए आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर अभी तक आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा क्या चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो सिलेबस में है 1000 रिएक्शन नहीं करना है, 4 ही रिएक्शन है, 4 ही करेंगे, उसी के अंदर हर चीज आएगा। 5 कार्बन तक आपको पढ़ना है, हेक्स हेप्ट ऑक्ट ये सब बकना नहीं है। अभी जो आ रहा है उसी को पढ़ो, टाइम कम है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना कर लो कि उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जो बच्चा अभी तक तो कुछ नहीं पढ़ा है उसको भी सब समझ में आए। तो क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक जनरलाइज बात कर लेते हैं, जो सिलेबस में उसी से बात करेंगे हम। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो आपको पता होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। किसका बात करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से मिलता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिलता है प्लांट और एनिमल से। प्लांट और एनिमल से क्या मिलता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बॉस एलिमेंट है, जो चिल्ला रहा है, कौन है, सल्फर है कि कार्बन। आप लोग जानते हैं अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खोलिएगा तो हर तरफ आपको कार्बन दिखेगा। कार्बन जैसा कि यहाँ चिल्ला रहा है, मैं इस एरिया की क्वीन हूँ। तो ऐसा क्या कार्बन में खासियत है, कार्बन इस एरिया का क्वीन है। ये आपके सिलेबस में है। 2 प्रॉपर्टी आप देखिए एक बार नया सिलेबस में। एक कार्बन क्या शो करता है, टेट्रा वैलेंसी, मतलब कार्बन चारों तरफ से बॉन्ड बना सकता है। कार्बन का 4 हाथ है, ऐसे समझो। इधर से बॉन्ड बना लेगा, इधर से बना लेगा, ऊपर से बना लेगा, नीचे से बना देगा। कार्बन टेट्रावैलेंसी को शो करता है। जानते ना कार्बन वैलेंसी 4 होता है, इतना तो उम्मीद है। और दूसरा सबसे खूबसूरत जो आपके सिलेबस में 1 नंबर के लिए आ सकता है, कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है, कैटिनेशन एक ऐसा प्रॉपर्टी है जहां पे कार्बन लंबा लंबा चैन बनाता है। जैसा कि आपको पीछे दिख रहा होगा किस तरीके से एक कार्बन से दूसरा कार्बन, दूसरा कार्बन से तीसरा कार्बन, सब आपस में ज्वाइन है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन, जो सिर्फ कार्बन कर सकता है। या इनडायरेक्टली समझो कार्बन एक चिपकू टाइप का है, एक कार्बन दूसरे कार्बन को पकड़ता है, दूसरे कार्बन तीसरे कार्बन को। तो कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी वेयर कार्बन इटसेल्फ फॉर्म अ लॉन्ग चेन। इतने लिखने पर आपको नंबर मिलेगा, जो आएगा उसी को पढ़ेंगे। तो भैया 2 बात, कार्बन ही क्यों, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंसी, और दूसरा बात क्या है, कार्बन क्या शो करता है, कैटिनेशन। इसके बाद एक और डेफिनेशन ड्यू टू सिलेबस के हिसाब से, हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज अ हाइड्रोकार्बन, जैसा कि आपको पीछे दिख रहा होगा, कोई महाभारत नहीं है, ऐसा कंपाउंड, ध्यान से देखना, जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना हो। दोस कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज, बोले मेरे साथ, हाइड्रोकार्बन। उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जो कार्बन, ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन 2 ग्रुप है, ध्यान सुनना। ऐसा कार्बन जिसमें, जैसे यहां दिख रहा होगा सैचुरेटेड, यहां दिख रहा होगा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो सैचुरेटेड होगा। जैसे यहां दिख रहा होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो अनसैचुरेटेड। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। जैसे कि यहां देखिए हाइड्रोकार्बन 3 टाइप का, एक का नाम है अल्केन, एक का नाम है अल्कीन, और एक का नाम है अल्काइन। अब अल्केन क्या होता है, जैसे कि आपको फोटो देख के आप समझ गए होंगे कि जब आपके और उसके बीच सिंगल बॉन्ड हो जाए, आप और वो एक साथ हो, तो उसको क्या बोलेंगे, अल्केन। उसी तरीके से यहाँ पे हम सजा दिए, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो इसको क्या बोलते हैं, अल्केन। अब दूसरा फोटो देखिए, क्या देखा आपको पता चल गया, एक लड़का 2 लड़की, तो 2 कितना बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। और इसी डबल बॉन्ड को क्या बोलेंगे, अल्कीन। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, अल्कीन। अब तीसरा देखिए इस टकलू को, इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड, हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं, अल्काइन। तो भैया कार्बन कार्बन, जैसे आप लोग अकेले हैं तो अल्केन, 2 को लेके हैं तो अल्कीन, 3 को लेके हैं तो अल्काइन। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछे, 1 को लेके हैं तो इसको सैचुरेटेड बोलिए। भैया एक ही है मेरे पास, आपके पास एक ही बंदी है सैचुरेटेड, 2 है तो अनसैचुरेटेड, 3 है तो और अनसैचुरेटेड। तो बताओ कहाँ बॉन्ड तोड़ना आसान है। अगर तुम्हारे पास 3 गर्लफ्रेंड है, मतलब अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड है, तो वहां इजिली तोड़ लेंगे, और जहां सिंगल बॉन्ड है वहां तोड़ना मुश्किल है। इसीलिए अल्काइन होता है लेस रिएक्टिव, और अल्केन होता है लेस रिएक्टिव, और अल्काइन क्या होता है, मोर रिएक्टिव। सिग्मा बॉन्ड बहुत ज्यादा तोड़ सकते हैं, उसका भी बात करेंगे। इसके अलावा एक और टॉपिक है जिसको जैसा दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, जो एग्जाम में लिखने के लिए आ सकता है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, होमोलोगस सीरीज किसको बोलते हैं, बताइए मेरे साथ। जब कार्बन का अमाउंट बढ़ाएंगे, मतलब एक कार्बन से दूसरा कार्बन जंप होगा ना, तो एक फिक्स रेशियो में जंप होता है। जैसे आपको पता है मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4, तो ईथेन का फॉर्मूला क्या होगा, C2H6। देखो कितना का जंप हुआ, CH2 का,
जितना बार नीचे जाओगे ना CH2 का जंप होगा। इसी सीरीज को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, एक सीक्वेंस में जंप करना। जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है तो एक कार्बन और हाइड्रोजन एक सीक्वेंस में जंप करता है, इसको क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। और लास्ट हम लोग देखने वाले क्या चीज बताओ मेरे साथ? आइसोमेरिज्म। जैसे कि आपको पीछे दिख रहा होगा दो जन, एक तरफ कौन? योगी जी, दूसरी तरफ कौन? फास्ट एंड फ्यूरियस का जो एक्टर है। दोनों को देखिए, दोनों देखने में सेम लग रहा है हूबहू। वो भी हरकत करता है फास्ट एंड फ्यूरियस में, ये भी हरकत, आपको पता है योगी जी भी हरकत करते हैं कहाँ? यूपी में। तो दोनों में क्या सिमिलर है? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों का देखो बाहर से देखो रूप एक ही तरीका का लग रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पर दोनों का काम करने का तरीका एकदम अलग है। एक एक्टर है तो एक पॉलिटिशियन है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। 4 कार्बन वाला आइसोमेरिज्म तुम्हारे सिलेबस में, तो 6-8 मत पढ़ो, कोई फायदा नहीं। ब्यूट 2 और ब्यूट 1 पढ़ लो, काम हो जाएगा। क्या बोले? ब्यूट 2 और ब्यूट 1 पढ़ाते अभी बोर्ड पे। इसके अलावा और क्या बात करेंगे? कुछ इंपॉर्टेंट बात और कर लेते हैं। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड को क्या बोलते थे? बोलो मेरे साथ। उसको बोलते थे क्या हम लोग? अल्कीन। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, अल्कीन का यूज हम लोग क्या करते हैं? फ्रूट को पकाने में, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। उसके अलावा अल्कीन का काम क्या होता है? जैसे यहाँ दिख रहा होगा वेल्डिंग में, ऑक्सीथाइलिन वेल्डिंग इसको बोलते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है। तो भैया फ्रूट को पकाने में किसका यूज किया जाता है? अल्कीन का। राइपनिंग ऑफ फ्रूट करने में अल्कीन का यूज होता है। बिल्डिंग में किसका यूज होता है? अल्कीन का यूज होता है। ऑयल बनाने में ओलिफिन्स इसको बोलते हैं, उसमें भी किसका यूज होता है? अल्कीन का। इसके अलावा एक बोले ना, एक सिंगल एमसीक्यू नहीं छूटेगा। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? अल्केन। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? अल्कीन। कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? अल्काइन। एक वर्ड याद रखो, जब भी अल्कीन किसी से रिएक्ट करेगा ना, तो वैसे रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एमसीक्यू में आया हुआ है कि अल्केन कैसा टाइप का रिएक्शन शो करता है, तो आंसर देना सब्स्टिट्यूशन। मतलब हाइड्रोजन जाएगा तो क्लोरीन आएगा, मतलब एक जाता है तो दूसरा आता है। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। आपकी कोई चली गई तो कोई दूसरा आ गई, इसी चीज को क्या बोलिएगा? सब्स्टिट्यूशन। और अल्कीन का बात करें तो अल्केन क्या शो करता है? सब्स्टिट्यूशन, एक जाता है तो दूसरा आता है। जबकि अल्कीन का बात करें तो अल्कीन क्या शो करता है? अल्कीन में ऐसा क्यों कुछ नहीं होता है, अल्कीन में हमेशा आता है। अब कुछ चीज आता है तो उसको क्या बोलते हैं? एडिशन। कोई इंस्टा में आपको मैसेज भेजिए अचानक, तो क्या होगी आपके लिए? एडिशन, एक्स्ट्रा में मिल गई, एडिशन। और लास्ट वन क्या है? अल्काइन। अल्काइन शो करता है इलिमिनेशन। एक साथ दोनों भाग गई, रातों रात आपके पास 2 गर्लफ्रेंड, दोनों निकल गई, तो इस चीज को बोलेंगे एलिमिनेशन। एक गया एक आया, सब्स्टिट्यूशन। कौन शो करता है? अल्केन। दूसरा क्या है? अल्कीन क्या शो करता है बताओ? कोई आता है, एडिशन। एक गया एक आया, सब्स्टिट्यूशन। दोनों भाग गया, एलिमिनेशन, जो अल्काइन शो करता है। तो यहां तक आपके सिलेबस में एक फन फैक्ट इंट्रो से हम सजा दिए। बाकी सारा कुछ एक एक क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग देखेंगे बोर्ड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्या देखने वाले। जैसा कि आप जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे नाम लिखा रहता है मीथेन, ईथेन। जैसे एक बताते हैं ईथेन को रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, तो आपको 10-20 कार्बन नहीं याद करना, आपको सिलेबस में 4 कार्बन याद करेंगे हो जाएगा। बोले थे ना कोई कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी हो जाएगा। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मीथ। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? ईथ। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रॉप। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। जैसे यहाँ पे देखो हम लिखते हैं 1 2 3 4 कार्बन लिख दिए, तो 4 कार्बन को एक साथ क्या बोलेंगे? बोलो मेरे साथ, ब्यूट। अब देखो कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4। इस कार्बन का वैलेंसी कितना? 1। और कितना चाहिए इसको? 3। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन लिख दो। तो इस कार्बन का वैलेंसी कितना? 1, तो इसको भी कितना चाहिए? 3 हो गया। 2 तो 2 डाल दिए, इन दोनों के बीच 2। अच्छा कितना कार्बन है? कार्बन कितना है? देखो 1 2 गिन लो, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? ब्यूट। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, जैसा आप लोग जानते हैं अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो तो हम इसको एन बोलते हैं। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो तो इसको हम लोग इन बोलते हैं। कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसको हम लोग आइन बोलते हैं। याद है ना कि भूल गए? इतना तो उम्मीद करते हैं कि सिंगल बॉन्ड है तो एन, जैसा इंट्रो में बताए थे, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। जैसे कि हमको यहाँ दिख रहा है सब में सिंगल बॉन्ड है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए ANEN, ब्यूटेन।
पेंटेन हेक्सेन मत पढ़िए, ब्यूटेन, बात खत्म, यहीं तक पढ़ना है। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट। तो ये क्या था, एक नॉर्मल तरीका लिखने का। आप लोग को इतना तो उम्मीद है ये सब आता होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो क्या बात करेंगे, तो देख लेते हैं यहीं पे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, जैसे कि आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, कार्बन होता है। कार्बन के साथ ना देखना, जो आपके सिलेबस में उसी का बात करते हैं ना, होता है फंक्शनल ग्रुप। अभी सब्स्टिट्यूशन, मिथाइल, इथाइल, इस समय दिमाग नहीं लगाना है, बहुत कटा है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है भैया, मान लो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे मेरे पास है मीथेन, क्या है, मीथेन। इस मीथेन में कोई आके जुड़ गया, मान लीजिए आप पहले बहुत अच्छा थे, पर आपके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ कि आप बदल गए, तो आपके अंदर रूप बदला। उसी तरीके से कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में आके अटैच हो जाता है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इस फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से बिहेव करता है। पहले आप अच्छा थे, कुछ ऐसा हुआ कि आप खराब हो गए। तो आपके सिलेबस में 3 फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, बॉस है, किसी के साथ अटैच होगा, जैसे पापा आपके घर का बॉस है, तो वैसे फंक्शनल ग्रुप क्या है, बॉस है। किससे अटैच होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो आपके सिलेबस में 3 फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है। पहला का नाम है, मेरे साथ बोलिए, अभी सब करा देते हैं, अल्कोहल। दूसरा बोलिए एल्डिहाइड, क्या नाम है इसका, एल्डिहाइड। तीसरा बोलिए कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ईथर, कीटोन, ये सब पढ़ना मत, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो पहला क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल क्या है, फंक्शनल ग्रुप। दूसरा क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तीसरा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो, अगर अल्कोहल को देखो तो आप जानते हो क्या, एक तरफ हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, OH। एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO। कार्बोक्सिलिक का क्या होता है, COOH। यानी कहीं भी किसी भी कंपाउंड में OH दिखे तो अल्कोहल, CHO दिखे तो एल्डिहाइड, COOH दिखे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी का नेमिंग समझना है, IUPAC समझना है, वो भी 5 कार्बन तक सिलेबस में। तो अब देखिए, अल्कोहल में OH है, तो अल्कोहल के लिए सेकेंडरी सफिक्स जब नाम लिखते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या चीज बताओ, ऑल। एल्डिहाइड के लिए लिखते हैं अल, लास्ट में जोड़ते हैं सेकेंडरी सफिक्स। नहीं समझ में आया फिर बताते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सेकेंडरी सफिक्स होता है ओइक एसिड। क्या होता है, ओइक एसिड। चलो एक लिख के सिखाते हैं जब तक, क्योंकि जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझोगे नहीं, समझ में आएगा नहीं। अब देखिए, अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, अल्कोहल। चलिए हम लिखते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन और इन में जोड़ दिए OH। पहले इसका बैलेंसी फुलफिल करो। इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड है, 1, और कितना चाहिए इसको, 3। तो क्या करें, 3 यहाँ लगा देते हैं, हाइड्रोजन से फुलफिल। अच्छा, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, इस कार्बन का बॉन्ड कितना है, 2, और कितना चाहिए, 2, तो यहाँ 2 लगा दिए। अच्छा, कभी भी OH जुड़ जाए तो क्या बोलेंगे उसको, अल्कोहल। नाम क्या होगा, कार्बन गिनो, 1 कार्बन, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए वर्ड क्या होता है, 2 कार्बन के लिए भैया होता है ईथ। ईथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए ANEN, ANEN। चलिए इथेन। OH के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या है, ऑल। अब देखो, E और O 2 वोवेल है, 2 वोवेल एक साथ नहीं रह सकता, तो क्या करेंगे, E मिटा देंगे, नाम क्या होगा, इथेनॉल। चलो इसका नाम बताओ, 1, 2, 3 OH। फिर वही देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या जुड़ गया, OH। OH क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल, जो सिलेबस में 3 ही फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है। अच्छा, कितना कार्बन, 3। 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ई मिटा दिए, लास्ट में क्या लगे, ऑल। नाम क्या हो गया, प्रोपेनॉल। उसी तरीके से 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनॉल। चलिए एक एल्डिहाइड का भी सीख लेते हैं। देखिए एल्डिहाइड कैसे लिखते हैं, C+O और यहाँ पे रहता है H। इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। तो एल्डिहाइड में हमेशा क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप, और एक साइड क्या होगा, हाइड्रोजन। चलो देखना, अब इस कार्बन का बैलेंस देखो तो 2 और 1 3, और कितना चाहिए, एक और चाहिए, तो चलो यहाँ हाइड्रोजन लगा दी। कितना कार्बन गिनो तो, अरे भैया कार्बन तो 1 है, तो 1 कार्बन का वर्ड क्या यूज करेंगे, मिथ। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, कार्बन तो है ही नहीं, यानी सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए वर्ड क्या यूज होगा, ANEN। ई मिटा दिए, हाँ बार बार ई नहीं लिखेंगे। अच्छा, एल्डिहाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या, अल, तो क्या लगा दिए, मिथेनल। कोई तुमसे पूछे इथेनॉल का स्ट्रक्चर बना तो कैसे बनाओगे, C+OH। इसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। यहाँ पे एक और कार्बन जोड़ देना हाइड्रोजन के साथ, और कार्बन जोड़ेगा तो फिल करने के लिए 3 लाना होगा। अब 2 है तो इसका नाम क्या होगा, इथेनॉल। कोई बोले 3 बना लीजिए, 3 भी बना सकते हो ना, क्या दिक्कत है। देखो CH3, CH2, C+OH।
हो गया। अरे भैया ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, OH, तो मिटा दे रहे हैं। चलो H, CHO एल्डिहाइड, 3 कार्बन तो प्रोपेनल, 1 कार्बन तो मिथ, 2 कार्बन तो इथ, लास्ट में लगा क्या लगा दिए अल, यहाँ क्या लगा है ऑल, यहाँ क्या लगा है ऑल। अप टू 5 कार्बन तक करना है सिलेबस में, तो प्रैक्टिस करा दी है, बाकी तुम लोग करते रहना। इसके बाद देखो क्या करते हैं, एल्डिहाइड हो गया और एल्कोहल हो गया, लास्ट क्या बचा, तो लास्ट आपका बता क्या, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ समझा है देखना, C+1OOH, खाली H था तो एल्डिहाइड, यहाँ पे O आ गया तो क्या बोल दिए कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या है, ओइक एसिड। चलो यहाँ करो, क्या लगाएंगे H, कितना कार्बन गिनो तो एक कार्बन के वर्ड क्या यूज करेंगे, मिथ, कार्बन में एक ही है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और C+OH के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या है, ओइक एसिड, नाम क्या हुआ मिथेनोइक एसिड। मान लो यहाँ पे कार्बन लगा देते तो, चलो करके देखो, ये तो फिक्स होगा ना क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड C+OH ऐसे लिखा जाता है। अब यहाँ पे क्या जोड़ दिए कार्बन, इस कार्बन का बॉन्ड कितना एक, और कितना चाहिए एक, चलो बैलेंस कर ले, कितना कार्बन, दो कार्बन के वर्ड बोलो ईथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए वर्ड बोलो एन, इसका सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, हो गया। मान लो 3 कार्बन का बनाना तो एक और कार्बन ऐड कर दो, हाइड्रोजन फुलफिल कर लेना। देखो क्या कर रहे हैं, कितना इजी है, CH3 CH2, जल्दी से लास्ट में कार्बोक्सिलिक लगा लो, बात खत्म। 3 के लिए जल्दी बोलो प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ई मिटा दो, लास्ट में ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ओसी ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड होगा। तो ये एक जनरल आपका क्या था पता है आपको, IPSC था जो आपके सिलेबस में वही बात की है, ना सब्स्टिट्यूशन बताया ना कुछ बताया, ना लॉन्गेस्ट चैन, कुछ नहीं, काम हो गया, काम खत्म। कोई एक आएगा, हो सकता है कोई बनाने दे दे, C2H5OH का स्ट्रक्चर बनाइए, बोले कैसे बताइए बनाइएगा, कितना कार्बन है 2, तो 2 कार्बन को पहले सजा लो 1 2, लास्ट में क्या है OH, तो OH को ऐसे रख दो, 5 हाइड्रोजन है, इसका वैलेंसी कितना चाहिए 3, 1 2 3, देखो ये हाइड्रोजन बैलेंस 1 2 3 4, इसको कितना चाहिए H गिन लो हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, OH 2 कार्बन बन गया स्ट्रक्चर। कितना इजी तो है, इसमें क्या दिमाग लगाना, समझ गया IPSC, यही IPSC पढ़ना है, यही एग्जाम में आएगा, तो इतना बड़ा पढ़ने का भी कोई जरूरत नहीं, बहुत कुछ कट गया। तो अब स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म, उसके बाद अल्केन का प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन, अल्कीन का सिर्फ प्रिपरेशन, अल्काइन का सिर्फ प्रिपरेशन, चैप्टर हो जाएगा पूरा कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं क्या देखेंगे जो आपके एग्जाम में आ रहा, पक्का आएगा ये क्वेश्चन। इसका नाम क्या है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं, ऐसा 2 कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो। जैसा आपको दिखाए थे इंट्रो में योगी जी, और एक तरफ क्या था वैन डीजन, दोनों देखने में सेम था पर दोनों का स्ट्रक्चर अलग था। तो 4 कार्बन का एक कंपाउंड है, ध्यान सुनिएगा, जो हम बना रहे देखो A और दूसरा हम बनाएंगे B, ध्यान से देखना एकदम अच्छे से, 1 कार्बन 2 कार्बन 4 कार्बन का बोले थे हम, कुछ मत करना, क्या करना, अच्छा कोई बात नहीं, देखो 1 2 3 4, यहाँ पे क्या लगा देना डबल बॉन्ड लगा दिए। अच्छा इसका फुलफिल तो कर लोगे, इतना तो अब उम्मीद है तुम लोग से, हाइड्रोजन फुलफिल कर लेना, कुछ गलत है तो देख लेना, ठीक है, 2 1 3 1 4, ठीक। अब देखो कितना कार्बन टोटल गिनो तो 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूट, एक किधर से काउंट करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़े, तो लो इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो ब्यूट डबल बॉन्ड कितना पे 1, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं इन, तो इसका कॉमन नाम क्या है, 1 को काउंट नहीं भी करो तो कोई फायदा नहीं है, इसको बोलते हैं ब्यूटीन। फॉर्मूला क्या होगा गिनो, अरे भैया ये क्या डबल बॉन्ड है तो क्या होने वाला है C4H8, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। एक और कंपाउंड बना देख लो, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही होगा C4H8, ध्यान से सुनना, जो ब्यूटेन तुम्हारे सिलेबस में कुछ नहीं किया देखा। फिर 4 कार्बन हम बनाएंगे 1 2 3 4, डबल बॉन्ड यहाँ दे दो, हाइड्रोजन फुलफिल कर लोगे, एक बार यहाँ दिए एक बार बीच में दे दिए। अब CH3 कहानी खत्म, यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H, इसका नाम क्या है ब्यूट। कहाँ से गिने, जिधर से भी गिनो डबल बॉन्ड 2 पे आएगा। चलो इधर से गिनते 1 2 3 4,
डबल बॉन्ड 2 पे, तो नाम क्या होगा, ब्यूट-टू-इन। इसका नाम क्या था, डबल बॉन्ड 1 पे था, यहाँ डबल बॉन्ड क्या है, 2 पे, पर फॉर्मूला देखो दोनों का सेम है, 4 कार्बन 4 कार्बन, हाइड्रोजन भी गिन लो, 3 बोलो 4, कितना हो, 4 3 7 1 8 8, यहाँ भी गिन लो हाइड्रोजन 8। तो यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर स्ट्रक्चर में फर्क है, यहाँ 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है जबकि यहाँ 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है। इसको क्या बोलते हैं, ऐसे ही कंपाउंड को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम हो पर दोनों जब बनाने गए तो अलग अलग निकला। ये आपके सिलेबस में था। इसके अलावा और है, ऐसे आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं पता है आपको, ऐसे आइसोमेरिज्म को बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। एक बार खोलिए सिलेबस में क्या है देखिए, पोजीशन में फर्क है, डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 1 पे, डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 2 पे, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। और एक और सिलेबस में जिसको बोलते हैं ब्रांच आइसोमेरिज्म, क्या बोलते हैं, ब्रांच में कंपाउंड दिखेगा। तो चलो उसको भी देख लेते हैं, ब्रांच आइसोमेरिज्म क्या है, तो जल्दी से इसको पहले मिटा लेते हैं, ठीक है, गर्मी बहुत है यहाँ पे। सुनो देखो, ब्रांच आइसोमेरिज्म क्या होगा, फिर वही ब्यूटेन ही होगा, याद रखना। तो फॉर्मूला पहले हम दे देते हैं, C4H10, ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला बोलो C4H10, क्या कि 2 कंपाउंड है, दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, क्योंकि बोल चुका है आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, तो हम भी बोल दिए। अच्छा 4 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4, हाइड्रोजन फुलफिल CH3 CH3 CH2 CH2 बना लिए, 4 कार्बन, हाइड्रोजन गिन लो, 3 3 6 6 4 10। अच्छा यहाँ बनाओ, चलो इसको ये बोल दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। अच्छा बी बनाओ तो 1 2 3 4, CH3 CH3 CH, ये क्या था भैया। अच्छा कार्बन गिनो, 1 2 3 4, हाइड्रोजन गिनो 3 3 6 3 9 1 10, राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा इसका नाम किधर से करेंगे, धीरे से सब्स्टिट्यूशन नजदीक पड़े, किधर से करो, एक ही है, 1 2 3, तो 2 पे कौन सा सब्स्टिट्यूशन है, 2 मिथाइल, 3 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन है, तो उसको पहले लिखा जाता है 2 मिथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो इसका क्या नाम है, 2 मिथाइल प्रोपेन, जबकि इसका क्या नाम है, ब्यूटेन। दोनों कंपाउंड का क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है, यहाँ चैन के फॉर्म में है जबकि यहाँ देखो ब्रांच के फॉर्म में, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को क्या बोलेंगे, ब्रांच आइसोमेरिज्म। ये भी सिलेबस में है, एक आपको पढ़ाए पोजीशन और एक आपको पढ़ाए ब्रांच। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यही मत पढ़ने लाना, क्लास 12 में पढ़े, ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में था। चलो इसके बाद तो चलिए देखते हैं, अल्केन से आपको सजा दी, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, जैसे कि बहुत कुछ ऐसा बताइए जो पढ़ना है। तो अल्केन से पहले आपको पढ़ना है प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन में कौन, सॉल्ट लेके हम अल्केन बना के सिखाएंगे, हैलाइड लेके अल्केन बनाना सिखाएंगे, कार्बाइड लेके अल्केन बनाना सिखाएंगे, और वुड्स रिएक्शन सिखाएंगे। और जैसे अल्केन बना तो किसी से लड़ाई करेगा, पहले अल्केन बनाना सीखेंगे फिर किसी से लड़ाई करेगा। जब किसी से लड़ाई करेगा मतलब केमिकल रिएक्शन, आप भी किसी से लड़ाई करते हैं, एक है हैलोजेनेशन सिलेबस में और एक है कंबशन। उसके बाद अल्केन यहीं पे होता है खत्म, फिर उसके बाद अल्कीन ऐसे ही पढ़ेंगे, फिर अल्काइन ऐसे ही पढ़ेंगे, चैप्टर को करेंगे अलविदा। तो देखिए क्या बताएं, पहला रिएक्शन क्या, ए लिख लेते हैं यहाँ पे, देखिएगा एकदम साफ सुथरा। आपको लेना है सॉल्ट, तो ऐसा ना घर का सॉल्ट लेके चला है, ऐसा नहीं करना, आपको यहाँ पे लेना है, आपके सिलेबस में बोला गया है कि आपको सोडियम सॉल्ट उठाना है कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट कैसे उठाएंगे भैया, तो देखिएगा ध्यान से, CH3, ठीक है, COO लास्ट में लगा दीजिए सोडियम, ध्यान से देखिएगा, तवज्जो दीजिएगा, ये क्या है, मिथाइल C, ये कैसे बना होगा, तो आपको एक रफ बताते, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको एसिड बनाना आता हो, जैसे अगर यहीं पे बनाए तो देखो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH, ठीक है, ये क्या है, अरे ये देखो C⋅O OH, ये चीज बना लिया, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। अब हम तुमको बोले यहाँ से H निकल के सोडियम आ जाए, मान लो H गया और सोडियम का एंट्री होता है, H गया कौन आ गया, सोडियम, उसी चीज को यहाँ लिख दे, देखो CH3 CH3 COO, फिर उसके बाद क्या Na, तो
तो इसका नाम देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम अटैच हो गया तो इसका नाम क्या होगा बोलो। इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम, एक दो कार्बन के लिए इथ एन, लास्ट में लगाते हैं O8। क्या लगाते हैं, कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है तो लगाते हैं O8। तो नाम क्या होगा, सोडियम, दो कार्बन के लिए इथेन, O8। थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ठीक है, सोडियम इथेनॉइड। अब इसको हम लोग किस में मिलाएंगे, ध्यान से देखना। सोडियम इथेनॉइड को हम लोग देंगे सोडा लाइम, NaOH, ध्यान से। हाँ, फिर उसके बाद क्या डालेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना पत्थर। टेम्परेचर कितना रखेंगे, आइडियली रख लो 300 डिग्री। क्या बनेगा, आपको क्या बनाना है, अल्केन। अल्केन में क्या बनाना है आप लोग तो जानते हैं, या तो हम बनाएंगे मीथेन, या तो दो कार्बन को क्या बोलेंगे, ईथेन। दो ही है, मीथेन या ईथेन। अब तुम बताओ, अगर देखो ध्यान से देखना क्या होने वाला है। तो इस रिएक्शन में देखो जो हम कर रहे हैं, इतना दूर देखो, तो इधर क्या है, मिथाइल ग्रुप, इधर क्या है, हाइड्रोजन। यहाँ 3 हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन आके यहाँ से अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा बताओ, CH4 प्लस, ये ग्रुप को देखो, 2 सोडियम, Na2CO, क्या होगा, Na2CO3, इसको बोलते हैं सोडियम, CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट। आपको चाहिए था मीथेन, मिल गया आपको मीथेन। तो किस तरीका से कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट से हम लोग बना लिए क्या, मीथेन। अगर किसी को फिर भी डाउट हुआ तो चलो एक प्रैक्टिस कर लेते, एग्जाम में तो नहीं आएगा पर प्रैक्टिस कर देते। चलो दूसरा सॉल्ट बनाते हैं। CH3 ऐसे ही रखना, क्या लगाना, COO, ये फिक्स है, ये इतना फिक्स है। यहाँ सोडियम रखे ना, चलो हम पोटासियम रख देते हैं, रख दी। चलो इसका नाम बोलो, जब इसका नाम था सोडियम इथोनेट तो इसका नाम क्या होगा, K4 क्या होता है, पोटाशियम। क्या होता है, पोटाशियम, दो कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, लास्ट में O8, नाम क्या होगा, सोडियम इथेनॉइड। नो पोटाशियम इथेनॉइड, के लग गया, पर ये फिक्स है, ये चीज नहीं हो सकता है। क्या डालेंगे, NaOH, सोडियम का बेस। क्या डालेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। टेम्परेचर कितना रख देंगे, 300 डिग्री, 200 भी रख सकते हो। क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन उठ के मिथाइल ग्रुप पे आएगा, क्या बन जाएगा आपको पता है, मीथेन। और क्या बनेगा, यहां से इतना चीज बाहर निकल जाएगा, ये क्या है, फिर वही सॉल्ट बनेगा Na2CO3 के बनेगा। ध्यान से देखो, नहीं भैया यहाँ तो Na भी है, K भी है, तो क्या बनेगा, बोलो जल्दी जल्दी, NaKCO3, सोडियम पोटाशियम कार्बोनेट। पर हमको तो उससे मतलब नहीं था, हमको तो मतलब था मीथेन से। तो बात समझ में आया। आप कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लीजिए, यही आएगा एग्जाम में, कुछ नया प्रैक्टिस मत कीजिए, हम करा दिए एक अलग से समझने के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ठीक है। तो पहला तरीका सीख गया सॉल्ट बनाने का, अल्केन। चलो अब दूसरा सीखते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या है, देखो जल्दी जल्दी मिटाते हैं। क्या बोला गया, देखो ध्यान से, यहां बोला गया हेलाइड। क्या बोला गया, हेलाइड। तो चलो हेलाइड किसको बोलते हैं, तो जैसा कि आपको पता होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर कल बाहर आएगी आंटी, इसमें से आप फ्लोरीन सिर्फ काट दो, आपके सिलेबस में नहीं। बाकी आप कोई भी ग्रुप लो, जैसे आपको पता है ना, CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल। C2H5 को क्या बोलते हैं, इथाइल। अरे मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिए तो मिथाइल, ईथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिए तो इथाइल। तो किसी भी मिथाइल से इससे रिएक्ट कर दो, हेलोजन से, तो क्या बन जाएगा, हैलाइड, हेलो एल्केन। पढ़ाएंगे क्लास 2 में हेलो एल्केन क्या होता है। तो चलो एक बनाना सिखाते हैं। हम ले लिए क्या चीज, CH3। CH3 का नाम क्या है, मिथाइल। चलो कोई उठा लो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो तुम्हारे सिलेबस में ज्यादातर तुमको मिलेगा Br या I वाला, तो चलो Br उठा लिए, मिथाइल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड। चलिए ले लिए, आपको हेलाइड लेने के लिए बोला था, आप हेलाइड ले लिए। आप चाहते तो दूसरा अलग बना सकते हैं, C2H5 Br। आप चाहते तो C2H5 Cl। आप चाहते तो C2H5 I। एक तरीका सीखे, उसका कुछ भी बनाएंगे। तो हम एक हेलाइड ले लिए जिसका क्या नाम था, मिथाइल ब्रोमाइड। किससे रिएक्शन करेंगे, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से, ऐसे लिख लेते H2, लिख लिए। क्या होगा बताओ, तो आप लोग को पता है क्या होगा, साफ दिख भी रहा है। H किसके साथ मिल जाएगा, Br के साथ, तो क्या बनाएगा, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और पहला वाला किससे मिल जाएगा, लास्ट से, तो क्या बनेगा, मिथाइल में हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या बनेगा, मीथेन। फिर मीथेन बन गया,
हमको तो मीथेन बनाना था, हैलाइड से बना के दिखा दिए। चलो दूसरा तरीका देखो, सबको ही बोलना CH3, इसमें अगर हम आई जोड़ दिए तो नाम क्या होगा। अब देखो CH3 के साथ कौन जोड़ रहे हैं, आई, तो नाम क्या होगा। अभी भी तो ये मिथाइल ही है, हाँ एक कार्बन को मिथाइल बोल रहे हैं। आयोडीन जोड़े तो इसको क्या बोलते हैं, आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड। इसका नाम था मिथाइल ब्रोमाइड, इसका नाम था मिथाइल आयोडाइड। इससे किसको रिएक्शन एकदम फिक्स है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से क्या बनेगा, देखो ये किसके साथ मिलेगा, इसके साथ क्या बनेगा, HI, और क्या बनेगा, पहला वाला लास्ट से बन गया मीथेन। खत्म कहानी। अब तुम लोग खाली मीथेन आप बना रहे, इथेन नहीं बनेगा, बना लो। चलो इसको भी ले लो, चलो चलो जल्दी से, C2H5, नाम क्या होगा, इथाइल। किसी एक को पकड़ो, क्लोरीन ब्रोमीन नहीं, इस बार Cl वाला कराइए। तो लो Cl ले लिए, किससे रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन से। कितना इजी है देखो ना, ये किससे मिलेगा, इससे क्या बनेगा, HCl, और क्या बनेगा, पहला वाला लास्ट बताओ, C2H5, एक H आएगा तो बनेगा क्या, C2H6, दो कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, ईथेन। क्या बोलती पब्लिक, इजी। तो देख लो, तो पहले सॉल्ट से बनाना सिखाएं, फिर हेलाइड से बनाना सिखाएं, कुछ भी आए तुम कर देना। एक ही दो कार्बन में गेम होगा, सिलेबस में बोला गया एक दो कार्बन। अब आते हैं कार्बाइड, कार्बाइड को देखते हैं कार्बाइड में क्या होता है। हाँ कार्बाइड में एक ही रिएक्शन है बस, एल्युमिनियम कार्बाइड वाला, देखिएगा ध्यान से, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए अब देखिए, तो पहला क्या देखे, कार्बोक्सिलिक का साल्ट, दूसरा क्या देखे, हेलाइड को हाइड्रोजन के साथ अभी जो कराएं, तीसरा देखें कार्बाइड। तो आप ले लीजिए मेटल कार्बाइड, जैसे हम एल्युमिनियम ले लिए, देखिए Al4 बोलिए। अच्छा एल्युमिनियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, 3+, कार्बाइड के ऊपर चार्ज होता है 4-, दोनों चार्ज सेम नहीं, तो इसको इससे करोगे तो Al4, इसको इससे करोगे तो Al4C3। एल्युमिनियम कार्बाइड, इसको किससे रिएक्ट करेंगे बताओ, किसी को पता है, इसको पानी में डुबा देंगे, नहाने का बड़ा शौक है तो लो नहा लो, H2O, क्या बनेगा, कुछ मत करना, एक कार्बन तो एक कार्बन का मीथेन बना लो, और एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड बना के कहानी को हटा दो, खत्म। यही आएगा, यही एकदम कंफर्म, एल्युमिनियम का कार्बाइड रहेगा, वाटर रहेगा, मीथेन वाला हाइड्रोक्साइड बनाना, कहानी को खत्म करना। लास्ट वन वेरी वेरी आईएमपी, इसका नाम है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या होता है, तो दो तरफ अल्काइल हेलाइड रहेगा, ध्यान से सुनना एकदम आएगा, अल्काइल हेलाइड कितना तरफ रहेगा, दो तरफ। तो ऐसे गोल बना लेते पहले समझने के लिए, तो कि दोनों तरफ क्या है, अल्काइल हेलाइड, बीच में दो सोडियम मॉलिक्यूल, यानी दो दोस्त के बीच दो लड़की, उसी को क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन। कैसे समझे, समझ में नहीं आया तो आपको हेलाइड बनाना सिखा चुके, अब कितना बार सिखाएं, दो तरफ क्या रहेगा, अल्काइल हेलाइड, बीच में क्या रहेगा, सोडियम, और यहाँ पे आपको लिखना है ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट, मतलब पानी जिसमें रिएक्शन होगा, ड्राई ईथर हमेशा क्या बनेगा, अल्केन। नहीं समझ में आया, करके दिखाइए, तो देखना ध्यान से, एक अल्काइल हेलाइड लो अपने मन से। चलो हम ले लिए मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडीन जोड़ दिए, मिथाइल क्लोरीन जोड़ देते, मिथाइल फ्लोरीन जोड़ देते, मिथाइल ब्रोमीन जोड़ देते, जो करना होगा करना। एक अल्काइल हेलाइड लिए, जब भी ये लेना ना तो दूसरा अपोजिट हेलाइड भी यही लेना होगा। चलो देखो मिथाइल आयोडाइड लिए, दूसरा लो, इसको उल्टा लिख दो, देखो ये भी वही है, ये भी वही है, पर अपोजिट लिख दिया। बीच में क्या रखना है, हमेशा दो मॉलिक्यूल क्या रखना है, बोलो मेरे साथ, सोडियम, दो सोडियम रख दो, क्या बनेगा बताओ, दोनों तरफ अल्काइल हेलाइड सेम रखें, बीच में सोडियम रखें, वुड्स रिएक्शन, दो हेलाइड है, सोडियम को पकड़ के भागेगा, देखो क्या होगा, यहाँ से ऐसे बॉन्ड टूटेगा, क्या बनेगा बताओ, यहाँ क्या रखेंगे, ड्राई ईथर, क्या बनेगा, यहाँ देखो NaI, कितना मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, तो नाम क्या होगा, 2NaI, सोडियम आयोडाइड बन गया। तो बच क्या गया, पहला वाला लास्ट, CH3 बॉन्ड CH3, कितना है देखो, यही तो है, C2H6, इसका नाम क्या था, ईथेन। तो दो हेलाइड के बीच में सोडियम रख दीजिए तो आपको दिखाएगा वुड्स रिएक्शन, बनेगा आपको ईथेन। नहीं समझ में आया तो एक प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। चलो एक अपने मन से हम लेते हैं, देखो जैसे C2H5Cl, इसका नाम क्या है, ये भी हेलाइड है, इथाइल क्लोराइड, सेम लेना होगा, उल्टा ले लेना, C2H5, ये भी क्या, इथाइल क्लोराइड, बीच में हमेशा क्या रखना है, दो मॉलिक्यूल सोडियम। कैसे तोड़ना है, बीचों बीच से, क्या करें,
खत्म कहानी। इसको इससे यहाँ क्या रखेंगे, ड्राई ईथर। C2 कितना कार्बन, देखो ना यहीं पे अगर बना दे C2H5 कितना कार्बन है, 4 कार्बन। C2H5 मतलब 10, 4 C2 4 10, ये क्या है, ब्यूटेन। और सॉल्ट क्या बनेगा, 2 NaCl, 2 मॉलिक्यूल NaCl। दिस इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। तो पहला तरीका जो सिलेबस में वही पढ़ा रहे हैं, आप कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लीजिए, याद है, हाँ, सोडा लाइन से रिएक्ट कीजिए सोडियम के बेस से, तो आपको डिकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा, हो जाएगा। दूसरा तरीका हैलाइड से बन जाएगा हाइड्रोजन लेके। तीसरा तरीका एल्युमिनियम वाला। फोर्थ तरीका वुड्स रिएक्शन, दोनों तरफ हैलाइड रखिएगा, बीच में सोडियम रखिएगा, तो आपको मीथेन या इथेन मिल जाएगा। अब देखते हैं आपको बन गया तो रिएक्शन क्या होगा। सिलेबस में 2 ही है, एक का नाम है हैलोजिनेशन, एक का नाम है कंबशन। तो एकदम आराम से इसको देखते हैं। चलिए अब अल्केन का क्या देखेंगे, 2 इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, कहानी सुनो, एक हैलोजिनेशन, दूसरा क्या, कंबशन। तो देखते हैं हैलोजिनेशन क्या है। हैलोजिनेशन को ऐसे समझा, ये लतखोर है। कैसे लतखोर है, आपको कैसे पता चला, देखो यह है मीथेन और यह है C2H6 इथेन, एक कार्बन तो मीथेन, 2 कार्बन तो इथेन। सारा हाइड्रोजन निकालो, क्लोरीन जोड़ते जाओ। कैसे, नहीं समझे, एक करके दिखाइए पहले आप। तो चलो 2 रिएक्शन पढ़ना है, एक हैलोजिनेशन, एक कंबशन। तो पहले हैलोजिनेशन बनाते हैं। सपोज करो हम मीथेन लिए, CH4, किससे रिएक्ट करेंगे, Cl2, क्या देंगे, डिफ्यूज सनलाइट। क्या देंगे, डिफ्यूज सनलाइट, ऊपर जो सूरज मामा चंदा मामा आ रहा है उसका सनलाइट Hµ लिए। क्या बनेगा सोचो, चलो इसको यहां करते हैं। आप क्या बोले भैया, मीथेन लेने, तो चलिए हम मीथेन ले लिए, आपका बात सुने हम। Cl2 लिए, किसी का नहीं सुनते, आपका सुन लिए। और क्या लिए, डिफ्यूज सनलाइट। क्या लिए, डिफ्यूज सनलाइट। क्या बनेगा बताओ, हम क्या बोले, यहां से हाइड्रोजन निकालना है। कितना हाइड्रोजन, एक एक करके निकलेगा। अगर आप लतखोर है तो पापा एक ही बार बेल्ट नहीं निकालते, थोड़ा थोड़ा बेल्ट, थोड़ा थोड़ा हरकत, आंख घूरना। तो उसी तरीका से एक हाइड्रोजन निकालो, एक क्लोरीन जोड़ो। नहीं समझे तो मत समझो। तो देखो यहाँ क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो CH3 और H। क्लोरीन को कैसे लिखेंगे, Cl लिख सकते हैं। अब बताओ क्या बनेगा, साफ दिख रहा है तुमको, H के साथ कौन मिलेगा, Cl, इसके साथ कौन मिलेगा, ये। यही चीज समझाना चाह रहे थे। एक हाइड्रोजन निकला, Cl से मिला, क्या बना, एक हाइड्रोजन निकला इससे, Cl से मिला, क्या बना, HCl। और ये किससे मिला, इससे, तो क्या बनेगा तुम ही बताओ, CH3Cl प्लस HCl। इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। देखो ध्यान से देखो, इस चीज को देखो, मिथाइल क्लोरीन जुड़ता है तो बोलते हैं क्लोराइड। हम आपको पहले बता दिए हैं 4 हाइड्रोजन था, आप अभी 1 हाइड्रोजन निकाले, अभी 3 हाइड्रोजन और निकालना। ये रिएक्शन रुकता नहीं है, क्योंकि एक्सेस क्लोरीन ऐसे लिखा रहेगा वहां पे, एक्सेस क्लोरीन में जाता है। अभी क्लोरीन और है, क्लोरीन खत्म नहीं हुआ है, क्लोरीन और है। तो इसको यहाँ उठाएंगे, देखना ध्यान से, CH3Cl प्लस फिर एक्सेस क्लोरीन पर रिएक्ट करेंगे। अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन फिर यहाँ से निकलेगा, कहाँ जाएगा, Cl के पास, एक Cl फिर यहाँ आ जाएगा। अगर एक Cl आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो पहले ये बताओ, एक हाइड्रोजन भैया निकल गया, 3 में से एक हाइड्रोजन निकला तो 2 हो गया। क्लोरीन था, एक हाइड्रोजन गया तो एक क्लोरीन आया। इसी रिएक्शन को तो सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन जा रहा है तो यहाँ से क्लोरीन आ रहा है, एक जाता है एक आता है। अच्छा कौन गया हाइड्रोजन, तो क्या हो गया CH2, कौन आया Cl2 से कौन आया, क्लोरीन। पहले से Cl था, एक और आया, तो क्या हो जाएगा Cl2, और क्या बनेगा HCl। तो पहले स्टेप में 3 था, अब 2 हुआ, पर अभी भी 2 हल्लतखोर है, तो एक और लतखोर को निकालो। अब उसको यहाँ लो, समझ गए कहानी तुम लोग शायद, CH2 Cl2 फिर एक्सेस क्लोरीन में। ये बार बार क्लोरीन कहाँ से लाते हो, उस कंटेनर में क्लोरीन ज्यादा है ऐसे समझते हैं। अब देखो क्या होगा, फिर पता है ये बोलेगा हम जा रहे हैं हाइड्रोजन, तो क्लोरीन बोल रहा है हम आ रहे हैं, तो क्लोरीन हाइड्रोजन गया तो अब क्या होगा, CH2 था तो क्या होगा CH, पहले से 2 था, एक क्लोरीन और आया तो क्या हो जाएगा CHCl3, और क्या बनेगा HCl। इसी चीज को तो बोलते थे, याद करो, क्लोरोफॉर्म चैप्टर 2 केमिस्ट्री का। क्लोरोफॉर्म पोलर है कि नॉन पोलर, केमिस्ट्री में आप बताएं, एग्जाम में आया हुआ है। इसका नाम क्या है, मिथाइल क्लोराइड, या इसी को क्लोरोमीथेन, इसका डाइक्लोरोमीथेन, इसका
क्लोरोफॉर्म या ट्राई, देखो ट्राई क्लोरोमीथेन। अच्छा अभी भी एक हाइड्रोजन है, छोटा लतखुर अभी बैठा हो तो क्या करे, CHCl3, फिर अभी एक्सेस क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन फिर निकला, क्लोरीन फिर आया, तो अब क्या बनेगा CCl4 प्लस HCl, इसी को बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये था हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, यहाँ से हाइड्रोजन निकालते जाइए, यहाँ से क्लोरीन ऐड करते जाइए, जितना हाइड्रोजन है उतना। देखो यहाँ तो 6 हाइड्रोजन है, एक एक स्टेप में एक एक हाइड्रोजन निकलते जाएगा, कार्बन नहीं निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हैलोजिनेशन। कुछ नहीं करना, देखो मीथेन था, क्लोरीन था, यहाँ से क्लोरीन यहाँ आया, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ गया तो क्या बना CH3, एक क्लोरीन आया तो क्या हुआ Cl, इधर क्या बाई प्रोडक्ट HCl, बाई प्रोडक्ट हमेशा HCl, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालना, क्लोरीन ऐड करना। जैसे यहाँ देखो CH3 है तो एक हाइड्रोजन निकाल दो, क्लोरीन ऐड कर दो, देखो 3 था, 2 हुआ, एक क्लोरीन था, एक और आया, फिर निकला क्लोरीन। देखो क्लोरीन बढ़ते जाएगा, हाइड्रोजन घटते जाएगा, तुम देख लो यहाँ से 3 2 1 खत्म हाइड्रोजन, जबकि क्लोरीन देखो 1 2 3 4, अब बाई प्रोडक्ट में Cl, तो हाइड्रोजन घटते जाता है, क्लोरीन आते जाता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्वेश्चन आया है MCQ में, अल्केन कैसा रिएक्शन शो करता है, सब्स्टिट्यूशन, हाइड्रोजन जाता है तो क्लोरीन आता है। यहाँ तक क्लियर। तो चलिए कंबशन क्या होगा, मान लो मीथेन जला, जैसे मैं तुम्हारे प्यार में जल जाऊंगी, तो वैसे बोला कि मीथेन बोला मैं तुम्हारे प्यार में जल जाऊंगी, तो मीथेन को किसके प्यार में जलाया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। एक क्वेश्चन आता सुनना, फिर लिखेंगे मीथेन, ध्यान से एक ही लाइन में करा देते हैं, रात बहुत हो चुका है, खत्म करते कहानी। फिर लिखे मीथेन, बार बार लिखिएगा, हाँ चलिए तीनों रिएक्शन को समझिए। अगर मीथेन में लिखा रहे फ्रीली, ध्यान से सुनना, फ्रीली सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो कहानी कुछ और होगा, लिखा होगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कहानी कुछ और होगा। यहाँ पे लिख दे लिमिटेड सप्लाई, ये भी लिखा हुआ क्वेश्चन आता है। अल्केन पूरा भरा हुआ है, अल्केन से कुछ कटा नहीं है, कटा है अल्कीन से अल्काइन से, अल्केन पूरा ही आ रहा है तो वही पूरा करा रहा है। लास्ट लिखा रहेगा वेरी 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 लिमिटेड सप्लाई, है ही नहीं ऑक्सीजन, तब क्या हो। तो पहली बार में मीथेन में ऑक्सीजन है पर बहुत अच्छे से ऑक्सीजन नॉर्मल, तो नॉर्मल केस में ऑक्सीजन है तो कार्बन को O से मिलाओ, क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा वाटर, और क्या निकलेगा हीट, खत्म कहानी। अच्छा ऑक्सीजन कम है तो यहां से एक ऑक्सीजन कम कर दो, खत्म। CO2 था तो इसको क्या कर देंगे CO, फिर सब कुछ वैसे रहने दो। अब पता चला और कम है ऑक्सीजन, तो फिर यहां से एक और ऑक्सीजन कम कर दो, तो क्या बनेगा कार्बन प्लस वाटर प्लस हीट। एग्जाम में आता है, कितना इजी रिएक्शन है, एक बार A को देखिए, एक बार B को देखिए, एक बार C को देखिए, और कोई A याद कर ले तो B तो अपने आप याद हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा था तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, ऑक्सीजन कम हुआ तो एक कम कर दिए, है ही नहीं तो खाली कार्बन, इजी। अब देखते हैं इसके बाद अल्कीन, रेडी करें, तो चलो देखते हैं क्या है अल्कीन। अल्कीन में, अल्कीन का जैसे आपको पता होगा, आपको कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो उसको क्या बोलेंगे अल्कीन, जैसे करके दिखाते हैं, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, अच्छा यहाँ क्या रखें CH2, यहाँ क्या रखें CH2, नाम क्या होगा इथ, डबल बॉन्ड के लिए इन, C2 बोलो मेरे साथ H4, जितना कार्बन उसका डबल, इसका नाम इथीन है, ठीक है। जनरल फॉर्मूला पूछा तो बता दिया एग्जांपल के साथ। दो ही चीज पढ़ना है प्रिपरेशन में, एक का नाम है अल्काइल हैलाइड, एक का नाम है अल्कोहल। तो किस तरीका से अल्काइल हैलाइड से हम लोग इथीन बनाएंगे, किस तरीका से अल्कोहल से हम लोग बनाएंगे इथीन, तो देखते हैं, ठीक है। देखिए मिटा दिए, चलिए एक अल्काइल हैलाइड लीजिए अपना मर्जी से, जो मन है बोलिए। आप लोग जानते हैं ना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या लेना है मिथाइल इथाइल, तो हम आपको वो सजेस्ट करेंगे 2 कार्बन वाला लेना, तो चलो 2 कार्बन वाला ले लीजिए C2H5, इसका क्या नाम है मिथाइल की इथाइल, इथाइल, चलो कुछ भी ले लो तुम्हारा मन, ले लेते हैं Br, तो इसका नाम क्या हो गया मिथाइल, ब्रोमीन जुड़ता है तो बोलते हैं ब्रोमाइड। अब बोलोगे नहीं 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 बोलेंगे तो ब्रोमो इथेन या मिथाइल ब्रोमाइड, बात तो एक है, कॉमन नेम ब्रोमो, 2 कार्बन है तो इथेन या मिथाइल ब्रोमाइड। किससे रिएक्शन कराएंगे, ध्यान से सुनना, आपको कराना है यहाँ पे पोटासियम हाइड्रो ऑक्साइड नहीं, पोटासियम के अल्कोहल नेचर में कराएंगे। क्या होगा, अगर ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा होगा क्या होगा,
यहां से देखना ध्यान से, KBr, क्या चीज, KBr बनेगा, सही बात है, KBr बनेगा। और क्या बनेगा, वाटर। और क्या बनेगा, तो और बनेगा C2H6। इसको क्या बोलते हैं, 2 कार्बन के लिए इथेन। कैसे बना, नहीं समझ में आया तो चलो इस स्ट्रक्चर को देखो, 2 कार्बन, 1 1 2, हाइड्रोजन करो वैलेंस, 1 2 3, इधर देखो 4 5, 1 2 3 4 5 5, क्या जुड़ा, Br, तो यहाँ पे क्या जोड़ दो, Br। अच्छा किससे रिएक्ट करना है, KOH से। अच्छा आपको पता है कैसे टूटता है, मेटल है तो पॉजिटिव, OH है तो नेगेटिव, Br के ऊपर नेगेटिव, H के ऊपर पॉजिटिव। और भैया पॉजिटिव किसको पसंद करेगा, नेगेटिव को, तो क्या बना, KBr। कॉन्सेप्ट भी समझा रहे कैसे बना, KBr। चलो OH किससे जुड़ेगा, इससे, क्या बनेगा, वाटर। चलो बना लिए। भैया यहाँ से ये गायब, ये गायब, तो ये अपना बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर देगा, नीचे। ये अगर जाएगा, कोई आपको छोड़ के गया तो कोई दूसरा तो आता है, तो बॉन्ड गया तो बॉन्ड आया, तो देखो बॉन्ड आ गया, तो क्या बनेगा बताओ, C डबल बॉन्ड C, इधर हाइड्रोजन गिनो, ये तो चला गया था तो बचा कितना, CH2, इधर ये भी चला गया तो बचा कितना, CH2, तो इधर भी CH2, इधर भी CH2। इसका क्या नाम है, सॉरी यहाँ क्या गलती क्या बताते, 2 कार्बन के लिए इथ, डबल बॉन्ड के लिए इन, C2H4 बनेगा। क्या बनेगा, C2H4। यहां से 1 हाइड्रोजन निकलेगा। सॉरी टू मिस्टेक, देखिए कॉन्सेप्ट समझ में आया तो गलत पकड़ा गया, अगर ऐसा समझ रहे हो ये गलत पकड़ा गया। देखो यहाँ बन रहा है 2 कार्बन के लिए इथ, डबल बॉन्ड के लिए इन, इथीन। यहाँ तक क्लियर, तो ये अल्काइल। चाहो तो एक और प्रैक्टिस करो, कर लो, मेरा क्या जाता है। जैसे क्या करोगे देखो हम बताते हैं, जल्दी से स्पीड में बता रहे हैं, कुछ नहीं है, एकदम इजी है, कितना इजी है देखो। चलिए लिख लीजिए, 2 ही कार्बन का लेना, याद रखना, C2H5 ले लिए, आयोडीन ले लिए, किससे रिएक्ट करेंगे, KOH से, क्या बनेगा, KI बनेगा प्लस वाटर, बना दिए। यहां से 1 हाइड्रोजन गायब कर दो, अगर उतना भी नहीं होता ये सब झमेला तो 1 हाइड्रोजन गायब कर दो, C2H4, नाम क्या होगा, 2 कार्बन के लिए इथ, डबल बॉन्ड के लिए इन, इथीन। नहीं स्ट्रक्चर से समझाते तो वो अच्छा समझ में आता। तो कितना कार्बन है, 2, 1 2, हाइड्रोजन करो, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऊपर क्या ऐड करेंगे इस बार, उस बार Br, इस बार I, क्या है, KOH। बॉन्ड टूटेगा तो जल्दी बताइए, K के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, OH के ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। नेगेटिव किसको पसंद करेगा, पॉजिटिव को, क्या बनेगा, KI। OH किसको पसंद करेगा, पॉजिटिव को, क्या बनेगा, वाटर। अब भैया जब ये दोनों गायब होगा तो अपना बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर देगा, इतना दूर से ये गायब, ये अपना बॉन्ड यहाँ दे दिया, तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है तो क्या बोलते हैं, अल्कीन, तो बना लिया अल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इधर भी H2, इधर भी H2, नाम क्या है, C2H4 नाम हो जाता है इथीन। तो ये तरीका था एल्काइड हैलाइड का। चलो एक इजी और देख लेते हैं, अल्कोहल। शराब से कैसे बनाया जाता है अल्कीन, तो आपको पता होगा, शराब पहले आपको लेना होगा, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल, अरे इथाइल आयोडाइड, उसी तरीके से इथाइल अल्कोहल, शराब लिए और इसमें डाल दिए कंसंट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर फिक्स है 170 डिग्री, तो क्या बनेगा, तो कुछ मत करना यार, बस यहाँ से क्या करना पता है तुमको, 1 H यहाँ से निकाल लेना, 1 H, क्या बनेगा बताओ, C2H4। अगर यहाँ से 1 H निकलेगा तो क्या बनेगा, C2H4। 1 H निकल के किससे मिलेगा, OH से, तो क्या बनेगा, वाटर। खत्म कहानी। हम लोग नहीं ऐसे वाला पैटर्न में समझाइए, तो यहाँ से सिर्फ तुमको 1 हाइड्रोजन निकालना है, देखो ये बन गया, फिर क्या, इथीन। कैसे बना नहीं समझ में आया, तो देखिए कैसे बना, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन पहले बना लो, बना लिए, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन था, क्या जोड़ना है, OH जोड़ दिए, किससे रिएक्ट करना है, कंसंट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर के फॉर्म में बाहर निकल गया, तो वाटर के फॉर्म में हम भी बाहर निकाल दिए। जैसे ये बाहर गया डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जैसे ये बाहर गया डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, जैसे ये बाहर गया डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ,
क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड C, इधर भी H2 इधर भी H2। तो एकदम इजी शॉर्ट ट्रिक के साथ हम लोग इसका सिर्फ प्रिपरेशन आ रहा है, अल्कीन का देख लिए। अब देखते हैं अल्काइन खत्म। चलिए देखते हैं क्या अल्काइन। अल्काइन क्या होता है, कार्बन कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड। जैसा कि आप जानते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, जैसे एक आपको दिखाते हैं, दो कार्बन इथ ट्रिपल बॉन्ड आइन इथाइन, फॉर्मूला क्या है C2H2, C2H2, इसका नाम क्या है इथाइन। यहां तक क्लियर है। चलो जितना कार्बन उतना ही ये भी कांस्टेंट होता है, उसको इथाइन। पहला तरीका बनाना है आपके सिलेबस में कैल्शियम कार्बाइड। तो चलो कैल्शियम कार्बाइड लो, CaC2, इसको क्या बोलते हैं, ए लिख देते हैं रिएक्शन को, नाम है कैल्शियम कार्बाइड। किससे रिएक्ट करना है, पानी से। कैल्शियम कार्बाइड फिर नहाना चाहता है वाटर के साथ, किसके साथ नहाना चाहता है, वाटर के साथ। क्या बनेगा C2H2 और क्या बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैसे पता चला आपको, हम लोग को तो नहीं पता चला। देखो ये क्या है कार्बाइड, कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, कैल्शियम कैसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। यहाँ क्या है वाटर, तो वाटर कैसे लिख सकते हैं OHH। पता चला दो वाटर मॉलिक्यूल है, तो चलो एक वाटर है तो दूसरा बना लो OHH। अब बोलो क्या होगा, साफ दिख रहा है, ऐसे बॉन्ड तोड़ेंगे क्या बनेगा बताओ, बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम है तो क्या बच गया, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड HH, तो भैया कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड, एक H यहाँ लगा दिए, एक H यहाँ लगा दिए। क्या है ये दो कार्बन, देखो C2H2, C2H2 को क्या बोलते हैं इथाइन। कितना इजी है देखो। तो आप कैल्शियम कार्बाइड लीजिए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लीजिए, तो हमेशा कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बना लेना। और या इसी C2 में देखो ना, नहीं समझ में आ रहा फिर भी देखो C2H2 शॉर्ट ट्रिक, C2H2 और कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड शॉर्ट ट्रिक। नहीं अगर जच रहा है तो देखो पूरा कॉन्सेप्ट के साथ है, मैकेनिज्म कैसे हो रहा है। तो कैल्शियम कार्बाइड से समझ गए किस तरीका से अल्काइन बनता है, किस तरीका से इथाइन बनता है। इथाइन का कॉमन नेम एसिटाइलिन होता है, इथीन का कॉमन नेम इथाइन होता है। ये सब बात क्लियर होना चाहिए। दूसरा तरीका है कि आप 1,2 डाइब्रोमोइथेन ले लीजिए। इथेन मतलब 2 कार्बन, तो चलो पहले 2 कार्बन कर लो कहानी। अच्छा 1 पे 2 पे 2 बार ब्रोमीन, देखो क्या करो, पहले यहाँ H लिखो, फिर यहाँ Br लिखो, इसको रिवर्स लिखो, पहले यहाँ Br लिखो, फिर यहाँ H लिखो। अब जहाँ छूट रहा है वहाँ हाइड्रोजन से बैलेंस कर दो। अब देखो 1 2, 1 पे क्या है 1,2, कितना ब्रोमीन है 2 डाइब्रोमो, 2 कार्बन के लिए इथेन। चलो देखिए प्रिपरेशन क्या है, ये अल्काइन, ठीक है। अल्काइन में इसका बात कहते हैं 1,2 डाइब्रोमो इथेन लिख लिए। हमको क्या बनाना है इथाइन, इतना बात जानो, जो सिलेबस में वही पढ़ा रहे हैं। क्लास में 7 8 कार्बन का बनवा के दिखाएं, उतना टाइम नहीं है, 2 घंटा का वीडियो हो जाएगा। अब देखो तो 1,2 डाइब्रोमो इथेन है, किससे रिएक्ट करेंगे, तो आप ले लीजिए पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, 2 मॉलिक्यूल। कैल्शियम वाला में भी 2 मॉलिक्यूल वाटर लिए, इस वाला में भी 2 मॉलिक्यूल लिए, क्योंकि हम जानते हैं एक बार यहाँ से निकलेगा एक बार यहाँ, तभी तो एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड ऊपर छोड़ेगा तब तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब देखो K के ऊपर कौन सा चार्ज पॉजिटिव, OH के ऊपर माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, क्या बन के निकलेगा बोलो, पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा Br के साथ, तो बनेगा 2KBr बना दिए। OH जुड़ेगा H के साथ तो क्या बनेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये भी बना दिए। अच्छा मान लो ये चीज गायब हुआ, ये चीज गायब, तो ये अपना बॉन्ड यहाँ रखेगा ना, अरे भैया जैसे ही यहाँ से निकलेगा बॉन्ड छोड़ के जाएगा, हम जा रहे हैं तुमको छोड़ के, तो 2 बॉन्ड मेरा, ये अगर नीचे से जाएगा तो ये भी बोलेगा मेरा भी बॉन्ड तो दे दिए, तो कार्बन कार्बन कितना बॉन्ड हो गया 3, कार्बन कार्बन 3 बॉन्ड होता है तो क्या बोलते हैं अल्काइन। अच्छा तो क्या बना C ट्रिपल बॉन्ड C, ऊपर वाला गायब नीचे वाला गायब, पर बेचारा हाइड्रोजन अभी भी साथ नहीं छोड़ा, HH C2H2 नाम होता है 2 कार्बन के लिए इथ, ट्रिपल बॉन्ड के लिए होता है आइन, नाम है इथाइन। तो भैया अल्काइन बनाने का 2 तरीका था, एक का नाम था कैल्शियम कार्बाइड, एक का नाम था 1,2 डाइब्रोमो इथेन। तो अभी तक आपको क्या पढ़ाएं, जितना इस बार आ रहा है सिलेबस में कट के वही पढ़ा रहे हैं,
हो सकता है कहीं कहीं पे सीक्वेंस नहीं बना होगा, 4 कार्बन का क्यों नहीं कराएं, जरूरी नहीं है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप ईथर ईस्टर क्यों नहीं पढ़ाएं, जरूरी नहीं है। सिलेबस एक बार देखिए, इसके बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा। नोट्स जल्दी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और भी कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।